एवरीवन, आज हम जीके के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसको ले सकते हैं। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है। उसके बाद है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। उसके बाद हमारा है खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? तो 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की। भारत के इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अल बिरूनी का पूरा नाम क्या था? अल बिरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। दिल्ली के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? तो उसका जो आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। गुलुकी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो इसका जो आंसर है वो है सिकंदर लोदी। अब हम बात करते हैं कि जो अलाई दरवाज़ा है वो किसका मुख्य द्वार है? तो सबको पता ही है, कुतुब मीनार। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मलिक। तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर है 1398। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका जो आंसर है वो है बलबल। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? इसका जो आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। आगे हमारा है किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है। उसके बाद हमारा है कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने इसकी रचना की थी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका जो आंसर है वो है खड़ी बोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है तुर्कों के समय में। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया? तो इसका जो आंसर है वो है सितार। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? तो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और यह अजमेर में है। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो इसका जो आंसर है वो है चंगेज खान। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा गुलामों की। लगल विभाग दीवाने बदनाम की स्थापना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। अब हम बात करते हैं किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो अल्लाह मुल्क किसका आंसर है। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। किसने भूमि नापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया? तो सिकंदर लोदी इसका आंसर है। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद गौरी। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ठट्टा है कहाँ पे। राष्ट्रीय खेल दिवस हम सभी को पता है 29 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो आना सागर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। बूंदी का किला किसने बनवाया था? बूंदी का किला बनवाया था राजनागर सिंह ने। बूंदी कहाँ पर है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ मुझे।
तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? तो तुगलकाबाद का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कोटा में जगमोहन महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राजकुमार ब्रज कुमार इसका आंसर है। धौलपुर में कानपुर महल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर है। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। उसके बाद हमारा है दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था सुल्तान गयासुद्दीन ने। उदयनगर में सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी? तो महाराणा फतेह सिंह इसका आंसर है। बूंदी में छत्र महल का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी छत्रसाल ने। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। आगे है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो ग्लेडस्टोन इसका आंसर है। कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? कवि गुरु हम रविंद्रनाथ ठाकुर जी को बोलते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को बोलते हैं, पता ही होगा सबको। गुजरात का जनक कौन है? रविशंकर महाराज। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इत्मीदौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये जहांगीर ने बनवाया था। उसके बाद हमारा है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया? तो इसका जो आंसर है वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस नरम व गरम दलों में कब विभाजित हुई? तो 1907 में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद हमारा है विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है लेडी सदाशिव अय्यर। किस एक्ट को काला कानून कहा है? तो रॉलेट एक्ट इसका आंसर है। मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे? तो मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। शिवाजी ने कौन से कर लगाए थे? तो शिवाजी ने चौथ व सरदेशमुखी कर लगाए थे। पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पेशवा बाजीराव प्रथम व निजाम उल मुल्क के बीच में। उसके बाद हमारा है किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार संरक्षित हो गए? तो संगोला की संधि के बाद। दिल्ली पर हमला करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर हमला करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। रंगीला बादशाह किस शासक को कहा गया? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांसवा ओलांद। ये पहले का पीडीएफ है, तो अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि फ्रांस के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है। विश्व रक्तदान दिवस 15 जून। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। पृथ्वी दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। उसके बाद हमारा है आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया? तो इसका जो आंसर है वो है 1969। स्काउटिंग की स्थापना किसने की? तो स्काउटिंग की स्थापना वेडन पॉवेल ने की। घापाल फुन्नी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा राजस्थान। उसके बाद हमारा राव फिकात मंजाज कुंड दंडी नाच लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। लाहो बंगला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है मेघालय। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई इसका आंसर है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है? नासिक रोड पुणे। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद इसका आंसर है। भारत का सबसे बड़ा जो खेल मैदान है वो कौन सा है? तो युवा भारतीय स्टेडियम। एक साथ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस खेल में खेलते हैं? तो रग्बी इसका आंसर है। वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर हमारा है 7। वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद हमारा है ही क्रेडल
डबल नेल्सन डाकफल किस खेल से संबंधित शब्द है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा कुश्ती। शतरंज विश्व कप कितने समय अंतराल से होता है? तो 2 साल बाद होता है। पुट हॉल निवाले कैडी लिम्स आयन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा गोल्फ। उसके बाद हम बात करते हैं बेसबॉल खेल में जो खिलाड़ी बॉल को विकेट के लिए फेंकता है उसे कहते हैं पिचर। भारत का काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र। भारत का चावल सबसे बड़ा उत्पादक भारत में चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हमारा है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और मे बी ये वीडियो आपको बोरिंग लग रहा हो और लगे कि पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं, तो देखो ये जो PDF है इसमें से मैं पहले भी B.Ed की किसी और स्टेट की तैयारी करवा चुकी हूँ। तो देखो ये तो नहीं कहेंगे कि सारे के सारे आ जाएंगे, बट हाँ कुछ परसेंट है जो आ सकता है। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया है क्योंकि मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं B.Ed एंट्रेंस के, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी वीडियो से। और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप PDF से खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आज हम टॉपिक वाइज सारा स्टार्ट करेंगे। जो भी भोज यूनिवर्सिटी का है आज हम टॉपिक वाइज सारा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा है भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आसाम है, ये सबको पता ही होगा। उसके बाद है भारत का सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दलहन उत्पादक राज्य हमारा है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है केरल। भारत का सबसे ज़्यादा अभ्रमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर है। भारत का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयला उत्पादक राज्य हमारा है छत्तीसगढ़। भारत का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय उत्पादक राज्य हमारा है असम। भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल और चाय असम। भारत का सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चीनी उत्पादक राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? जो दूध उत्पादक राज्य है वो हमारा है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा धान उत्पादक राज्य पंजाब है। सबसे ज़्यादा नारियल केरल। सबसे ज़्यादा मसाला आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमारा है चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 अभियान भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV मार्क से। भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया? तो इसरो ने। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया? तो 960 करोड़ रुपए खर्चा आया था। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। चंद्रयान 2 को कहाँ पर ना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कहाँ पर भेजा है? तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होता है। चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो एम वनीता और ऋतु करिदल। उसके बाद हमारा है चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगेगा? 53 से 54। ये एक करंट के क्वेश्चन है उस टाइम का जब का PDF रहा होगा, बट फिर भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ये GK में भी काउंट होगा। चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो दूसरा है। चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा।
उसके बाद चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था, तो 380 करोड़ रुपए। चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, जी माधवन नायर। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था, PSLV शिवलैंड। ठीक है। उसके बाद हमारा है चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं, ऑर्बिटर, लैंडिंग और रोवर। चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया, तो इसका जो आंसर है वो है विक्रम। चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल क्या कार्य करेगा, तो इसका जो आंसर है चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा, तो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे राकेश शर्मा थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री थी ये पहली, तो ये बताना कमेंट सेक्शन में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवंत दयाल शर्मा इसका आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। अभी कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, 193। अभी प्रेजेंट में कितने हैं वो बताना। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देश कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। ठीक है। और 5 हमें पता है कि इसमें स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और जो हमारे 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं। उसके बाद हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी है, तो 5 मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, द हेग, हॉलैंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। उसके बाद हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, तो ये तो बान की मून पहले थे, अभी कौन है वो बताना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए। जो टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी सदस्य होते हैं यूएनओ के, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर पे कौन सा देश बना था, तो दक्षिणी सूडान इसका आंसर है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन के। विटामिन के से खून का थक्का बनने में मदद मिलती है, और अगर इसकी कमी हो तो फिर खून का थक्का नहीं जमता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो इसका जो आंसर है वो है अभिनव बिंद्रा। अभी बाद में भी किसी ने जीता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम बात करते हैं 95 ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, रियो डी जेनेरियो। ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, हमें पता ही है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, इसका जो आंसर है वो है मुर्रा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये पूछा जाता है। जो जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस के एग्ज़ाम होते हैं, सब में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो ये राव वीरेंद्र सिंह इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो 44,212 इसका जो है आंसर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन इसका आंसर है। उसकी जो स्थल सीमा है वो सबसे ज़्यादा देशों से लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात की सूचक है, तूफान की। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो हमें पता है कि कहाँ पर है, आसाम में है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो जो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। क्या पाया जाता है, मीथेन।
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक जी ने स्टेटमेंट दी थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 साल के लिए, ठीक है। और लोकसभा का 5 साल के लिए। वर्ष क्वेश्चन कुछ गलत है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो इसका जो आंसर है वो है अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस इसका आंसर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस यूनान से 1896 में। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो आंसर है वो है हॉकी। चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करेगा? तो ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। किस देश का चंद्रयान मिशन बेरिशीट असफल हो गया? तो इसका जो आंसर है वो है इजराइल। चंद्रयान मिशन बेरिशीट को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 फरवरी को। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो 384400 किलोमीटर। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो 1.30 सेकेंड। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6। पृथ्वी की सतह से चांद का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 59। चंद्रमा का व्यास कितना होता है? 3478 किलोमीटर। चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे। अपोलो, ठीक है। किस अंतरिक्ष यान से? तो अपोलो इसका आंसर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969। किसे जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है? इसका जो आंसर है वो है हमारा चंद्रमा। चंद्रयान 2 का वजन कितना है? तो 3877 किलोग्राम। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो है हमारा भारत। ऑर्बिटल का मुख्य काम क्या है? ऑर्बिटल का मुख्य काम है, मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। अपने आप को खलीफा घोषित किया किसने किया था अपने आप को खलीफा घोषित? मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा इब्राहिम लोधी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। चोल साम्राज्य का स्थापक कौन था? विजयालय। लिंगराज मंदिर की नींव डाली ययाति केसरी ने। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? ये माउंट आबू में, राजस्थान में, उदयपुर के आसपास। मोहम्मद गौरी का क्वेश्चन ही अजीब ही से दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृष्णदेवराय समकालीन थे। बाबर के नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। 1932 के पूना समझौते के साथ सीधा संबंध भारतीय दलित वर्ग, ठीक है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा धर्मपाल। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा हमारा कुतुब मीनार में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी, तो ये बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा रूस, ठीक है। उसके बाद हमारा है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक भारत। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार वेनेजुएला। कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा। फल उत्पादन में दूसरा। मत्स्य पालन में तीसरा। रेशम कीट पालने में भारत का स्थान दूसरा। मैग्नीज उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा। मसाले उत्पादन में केरल। कोयला में झारखंड। चीनी में उत्तर प्रदेश। गेहूँ में उत्तर प्रदेश। दूध में उत्तर प्रदेश। गेहूँ में पंजाब, ठीक है। उसके बाद है जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल।
मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल, सब्जी में पश्चिम बंगाल, केसर में जम्मू कश्मीर, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, शहद में तमिलनाडु, पुष्प में तमिलनाडु, अंडा में आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमारा है फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश। उसके बाद कर्नाटक, रेशम कीट पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। पेट्रोलियम उत्पादन में गुजरात। एस्बेस्टस उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध की शुरुआत 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध की शुरुआत हुई थी 1764 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत हुई 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन की शुरुआत हुई थी 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। सूरत अधिवेशन की शुरुआत हुई थी 1907 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 ईस्वी में। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तो 1914 से 1918 तक। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था 1915 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1517 में। रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई थी 1919 में। और रॉलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ था, हमारा ये पंजाब में। तो अभी भी PDF रहता है, ये सोचा था आज कंप्लीट करा दूंगी, बट अभी मुझे स्कूल के लिए भी निकलना है, 5 बज चुके हैं। तो इसका जो जितना भी हम रहता है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, और प्लीज़ इसके लिए लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू।